ठीक वो बंदा चाहिए जो देश के हित में सोचता हो, जिसको सोचने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता हो कि वो नाथूराम गोडसे को पूछे या गांधी को, जिसको काम करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता हो कि वो किस पार्टी किस आइडियोलॉजी से आता हो, जिसको बजरंगबली का नारा ना लगाना पड़े, जिसको जय श्री राम का नारा ना लगाना पड़े, जिसको मंदिर मस्जिद ना करना पड़े, जिसको ईद और रमजान ना करना पड़े। ऐसा दिया है, नौकरी दे दे बस, बढ़िया से सबने। कपड़ा की लाइन बिल्कुल पिट गई है, गारमेंट लाइन, एक्सपोर्ट लाइन 20% काम चल रहा है। मोदी की जगह में योगी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं, हम हिंदू हैं। होते ना तो ये यहाँ खड़े नहीं होते, मैं यहाँ खड़ा नहीं होता और आप भी यहाँ खड़े नहीं होते। अच्छे दिन की प्रमाण ये है कि हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं इस बात पर कि आए कि नहीं कहना पड़ेगा कि भैया जय बजरंगबली, देश के नाम पर वोट दो, पाकिस्तान के नाम पर वोट दो, फलाने के नाम पर दो, ढमकाने के नाम पर। लड़ाई हो रही है। अरे भैया 1947 में बीजेपी थी भी नहीं, जब भी बंटवारा हुआ है लड़ाई हुई थी ना, बताओ मेरे को। बीजेपी नहीं थी लेकिन डॉक्टर हेडगेवार थे, आरएसएस थी, नाथूराम गोडसे जैसे लोग थे जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। ठीक है, हमारे लिए नहीं है, नहीं है, अरे नहीं है भैया, हमारे लिए नहीं है। बोलो नाथूराम गोडसे को मैं आइडियोलॉजी में मानता हूँ, भगवान है भाई, मैं मानता हूँ भाई, मेरा नाम भाई चलो, मैं बता रहा हूँ, मुझे जेल करा दो। ठीक है, महात्मा गांधी को नहीं मानते? मैं नहीं मानता, नहीं मानता मैं महात्मा गांधी को। अरे भारत के पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, आतंकवादी नहीं कह सकते, आतंकवादी क्या, आतंकवादी था। पहले सुन लो, अब माइक सुनो, अब माइक मेरे हाथ में आया ना, सुन लो। गांधी को गाली दो चलेगा, ममता बनर्जी को तो चलेगा, केजरीवाल को तो चलेगा, मोदी को तो चलेगा, महात्मा गांधी को नहीं चलेगा। आज की नाथूराम गोडसे, आज के आतंकवादी, ऐसे ही लोग आगे आतंकवादी बनेंगे। गाली थोड़ी दे सकते हैं आप किसी को, विचारों आप विचार नहीं मिल रहा है। गाली कौन दे रहा है? विचार नहीं मिल रहा है, गाली कौन दे रहा है? मुर्दाबाद था ना, किसे? हाँ कहिए मैंने तो मुर्दाबाद गाली हो गई। और अरे यार क्या लग रहा है 24 में कौन? 24 में कौन? हम भैया, हम 24 में हम आएंगे। हाँ, यानी इंडिया, भारत, इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम आएंगे। ठीक, हमारी सरकार आएगी। मोदी जी तो इंडियन ही नहीं है मेरी नजर में। इंडियन क्यों नहीं है? हाँ भाई, जिसे इंडिया से दिक्कत उसे वो इंडियन कैसे? जिसे इंडिया से दिक्कत वो इंडियन कैसे? भैया मैं इंडियन हूँ, वो इंडियन नहीं है। अरे मोदी जी गरीब के बैठे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, आप लोगों के लिए विकास करते हैं। देश का बेटा चाहिए, गरीब का नहीं भाई साहब, हमें देश का बेटा चाहिए, गरीब का चाहिए नहीं। गरीब तो बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, भूटान में भी हैं, भूटान के बंदों को बैठा दें यहाँ। हमें देश का बेटा चाहिए, वो बंदा चाहिए जो देश के लोगों के लिए सोचता हो। सही बात है। ठीक वो बंदा चाहिए जो देश के हित में सोचता हो, जिसको सोचने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता हो कि वो नाथूराम गोडसे को पूछे या गांधी को, जिसको काम करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता हो कि वो किस पार्टी किस आइडियोलॉजी से आता हो, जिसको बजरंगबली का नारा ना लगाना पड़े, जिसको जय श्री राम का नारा ना लगाना पड़े, जिसको मंदिर मस्जिद ना करना पड़े, जिसको ईद और रमजान ना करना पड़े। ऐसा नेता चाहिए भाई साहब। अच्छा, आपके पूर्व सांसद जो राहुल गांधी हैं, वो अब जो है गरीबों के बीच पहुंच रहे हैं, कभी मजदूरों के पास जा रहे हैं, कभी कुलियों के पास जा रहे हैं, कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और अब जो है ये फर्नीचर का काम करते हैं उनके पास पहुंचे थे। तो वो फोटोज देखते हैं, आप क्या लगता है आपको? अरे वो देख रहे हैं ना उनकी हालत कैसी हो रही है, वो देख रहे हैं हालत कैसी हो रही है, कम से कम उनके दुख में पहुंच तो रहे हैं, उनसे पूछ तो रहे हैं। इन्होंने क्या किया है पता है? एक आया था इनका फोटो सोशल मीडिया पे, इनका दिखाया था खाट पे बैठे हुए थे और खाट के नीचे दरी थी। ऐसी कौन सी पब्लिक है जो दरी बिछाएगी और खाट पे चद्दर भी नहीं डालेगी? वो खाट थी जिसपे चद्दर भी नहीं पड़ा था, इन्होंने दिखाने के लिए कि चद्दर भी नहीं पड़ी हुई, मैं इस खाट पे बैठा हूँ, लेकिन उसके नीचे टाट बिछी थी। ऐसा कौन सा गरीब है जो चद्दर नहीं बिछाएगा, टाट बिछाएगा नीचे? तो आपको क्या लगता है आपका सांसद वायनाड से चुनाव लड़ेगा? चुनाव वायनाड से लड़ना चाहिए अमेठी से? देखिए, अमेठी से भी लड़ सकती है, अमेठी लड़िए, लेकिन आप एक अच्छे तरीके से लड़िए ना, आप दंगा करा के मत लड़िए। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अमेठी से फिर से लड़ेंगे, अमेठी से फिर से रहेंगे और देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अमेठी की सरकार फिर से कांग्रेस ही जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कुछ काम किया नहीं है। अब देखते हैं अमेठी की सरकार क्या करती है। क्या लग रहा है 2024 से मोदी जी राहुल गांधी? मोदी 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 जी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी आएगा भैया, कोई कितने भी जोर लगा ले, मोदी आएगा। मोदी जी क्या लग रहा है मोदी जी कैसे 5 काम जो आपको अच्छे लगे हों? मोदी सारे काम अच्छे कर रहे हैं अभी क्या क्या तक। काम अच्छे लगे आपको? मोदी सारे काम अच्छे कर रहे हैं। की जॉब लग गई भाई, भाई साहब की जॉब लग गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, घर में बढ़िया सब कुछ बढ़िया आ रहा है। और जो 75 रुपए तेल मिलता था वो आज 135 रुपए 40 रुपए मिल रहा है, और सब बढ़िया चल रहा है बस।
और क्या बताएं हम? फ्री मोटर लगे 2 रुपए किलो कर दे। फ्री हमने बोला, फ्री चाहिए, फ्री हमने बोला था। केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल हमें नहीं पसंद। मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, नौकरी दे दे बस, बढ़िया से सबने। हमें कपड़ा की लाइन बिल्कुल पिट गई है, गारमेंट लाइन, एक्सपोर्ट लाइन 20% काम चल रहा है। चाहिए मोदी की जगह हमें योगी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, पंडित हैं हम। तो योगी जी क्यों चाहिए? चाहिए योगी, काम अच्छा है, हर चीज में काम अच्छा है। ये बैंक 3 लोगों के लिए काम कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई अच्छे दिन आ गए, आपके अच्छे दिन नहीं आए। भाई साहब देखो, सुनो, बच्चे बताएंगे। गलत फहमी का शिकार हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, अच्छे दिन अगर आए होते ना तो ये यहाँ खड़े नहीं होते, मैं यहाँ खड़ा नहीं होता और आप भी यहाँ खड़े नहीं होते। अच्छे दिन की प्रमाण ये है कि हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं इस बात पर कि आए कि नहीं आए। अगर अच्छे दिन आएंगे तो हम डिबेट नहीं करेंगे, सरकार को प्रचार नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सरकार छाती ठोक के कहेगी। जैसे केजरीवाल ने कहा था कि मैंने काम किया हो तो वोट दो, ठीक, यूँ नहीं कहना पड़ेगा कि भैया जय बजरंगबली, देश के नाम पर वोट दो, पाकिस्तान के नाम पे वोट दो, फलाने के नाम पे दो, ढमकाने के नाम पे दो। काम किया होगा तो पटरी नजर नहीं आएगी। ये रोड बनाया नितिन गडकरी ने, भाई बहुत अच्छा काम किया उस आदमी ने, मगर इसके बाद भी देश में स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है, उसी के दम पे वोट मांगता है। एजुकेशन वो सीधा उसका 2 एजेंडा होता है, एक अस्पताल और एक शिक्षा। उसके दम पे वो वोट मांगता है केजरीवाल। वो ठोक के कहता है अगर काम किया है तो वोट दो, और काम नहीं किया तो मत दो। मोदी क्यों नहीं कह सकता, योगी क्यों नहीं कह सकता? इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा कटती है हमारे क्षेत्र में और इतनी महंगी बिजली। भाई साहब किराया नहीं जाता, 4,500 रुपये महीने का बिल आता है मेरा, ठीक है, 4,500। और कुल मेंबर कितने बताएं हम घर में? कुल मेंबर है 5 और बिल भरते हैं 4,500 रुपये। प्रति मेंबर 900 रुपये बिल आता है, ये मान लो। और हिंदू मजबूत हो गया है। हिंदू मजबूत हो गया तो भैया क्या करे? हिंदू मजबूत गलत है, ये एजेंडा गलत है। हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा गलत है। नहीं, भाजपा वाले कहते हैं अब हिंदू मजबूत हो गया इस सरकार में। भाजपा वाला यार, जब ये आते तभी हिंदू मजबूत होता है क्या? मैंने कहा मुस्लिम हिंदू नहीं मानेगा तो क्या? मुस्लिम को हिंदू मानना चाहिए ना, हिंदू तो मानना चाहिए। हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान का खा रहा है, तो हिंदू तो मानना चाहिए ना मुसलमान को। क्या मानना चाहिए? हर चीज क्या है? हिंदुस्तान में रह रहे हैं यार सभी धर्मों का हिसाब किताब नियम सब अलग किसका अलग देश है। है? एक मिनट, हिंदुस्तान किसका देश है? हिंदुस्तान भारत क्यों का है? भारतीय में कौन कौन आता है? मुसलमान भारतीय नहीं है। मुसलमान देश है। नहीं नहीं भैया एक बात बताओ, जब 1947 में बंटवारा हो गया, एक राष्ट्र मुस्लिम घोषित हो गया, अलग कर दिया। सुनो, एक यही तो एक भारत ही तो है, एक हिंदुओं का जो है। अब इसे भी जो है उसमें बांट रहेंगे, ये भी उसका है, ये भी उसका है। ये आप सुनो, तुम्हारी सोच क्या है, मेरी सोच क्या, अंतर है ना यार। तो फिर यार फिर बाद में जाते सुनिए भाई, जब देश का बंटवारा हुआ है ना, पता नहीं है हिंदुस्तान का हिंदू कब से हो गया? हिंदुओं का हिंदुस्तान नहीं भाई साहब। कब से हो गया? भाई 2 तरह की आइडियोलॉजी थी। सुनो, बीजेपी राज्य में ही लड़ाई हो रही है। अरे भैया 1947 में बीजेपी थी भी नहीं, जब भी बंटवारा हुआ है लड़ाई हुई थी ना। बताओ मेरे को। बीजेपी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार थे, RSS थी, नाथूराम गोडसे जैसे लोग थे जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, इसलिए हुआ, ठीक है। हमारे लिए नहीं है, अरे नहीं है भैया, हमारे लिए नहीं है। बोलो नाथूराम गोडसे को मैं आइडियोलॉजी मैं मानता हूँ, भगवान है मेरे लिए। भाई मैं मानता हूँ भाई, मेरा नाम भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ, मुझे जेल करा दो, ठीक है। महात्मा गांधी को नहीं मानते? मैं नहीं मानता। देखो भाई साहब, नहीं मानता मैं महात्मा गांधी को भाई, अमित त्यागी नाम है मेरा। ये राष्ट्रपिता को नहीं मानता, ये देश को मानेगा, ये देश में सहानुभूति लाएगा, ये देश में लोकतंत्र लाएगा। अब आ जाओ, अब सुन लो। ये नहीं मानता, सोचो, एक गांधी का नोट चला रहा, आज ये बंदा यहाँ खड़ा है महात्मा गांधी की वजह से। बताओ कैसे कैसे लोग पड़े भाई साहब, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हिंदुस्तान में, इन्हीं की वजह से देश बर्बाद है और इन्हीं की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रही है, और कुछ नहीं। राष्ट्रपिता है, सैल्यूट करता हूँ। गांधी जी का नोट है। हमारी मानते हैं उसको, मोदी जी की तो मानो। अरे योगी भी बदनाम करता है और करेंगे भाई साहब। नाथूराम गोडसे को पूजना बंद कर दो। गुंडा आतंकवादी, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। आतंकवादी नहीं कह सकते, आतंकवादी क्या? आतंकवादी था। पहले सुन लो, अब माइक सुनो, अब माइक मेरे हाथ में आया ना, सुन लो अब सुन लो, सुनेंगे, सुनने की जरूरत नहीं है।
नाथूराम गोडसे आतंकी देश में भारत माता में महात्मा गांधी को गाली दी जाए, जिस देश में ऐसे लोग मौजूद हो जो गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हो, वो व्यक्ति जिसने ये कहा कि मैं किसी से मार खा लूं उसकी तो 100 वजह है, लेकिन किसी को मारूं इसकी एक वजह नहीं है, वो विचार देने वाला व्यक्ति उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने अहिंसा के बारे में बताया, जो महात्मा गांधी को खुला गाली दे, ऐसे लोग किताब नहीं पढ़ते। मानता करूरता भैया, इसी देश में भारत मुर्दाबाद के नारे लगे, इसी देश में जेएनयू यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ में खड़ा कौन हुआ? कांग्रेस वाले। अरे कर लो यार, अरे कर लो, जो होगा कर लो यार, हाँ कर लो भाई। इसी देश में भारत मुर्दाबाद के नारे लगे जेएनयू यूनिवर्सिटी में, उनके साथ में खड़ा कौन हुआ? वो फेक वीडियो था, ये न्यूज वाले ने खुद कन्फर्म किया, वो खुद बताया न्यूज वाले ने कि वो बीजेपी ने सजा क्यों नहीं दी उसमें? कैसी बात कर रहे हो? सुनो, गई नहीं गया, कन्हैया कुमार गया था, उमर खालिद गया था, फाइल क्यों नहीं हुई अभी तक? अरे भैया मुकदमे में सजा क्यों नहीं हुई? फेक वीडियो था, वो फेक वीडियो था। बाहर क्यों है? बाहर क्यों है? फेक न्यूज, फेक वीडियो। 10 साल लग रहे हैं क्या? फेक न्यूज, फेक वीडियो। अमित शाह के बाहर क्यों है अभी? नहीं है क्या कन्हैया कुमार को अंदर करने का? काय का निकम्मा है, निकम्मा गृह मंत्री है वो निकम्मा गृह मंत्री है। फिर अगर उसको जेल नहीं हुआ तो निकम्मा गृह मंत्री है, और क्या निकम्मा ही है। अगर कन्हैया कुमार को जेल नहीं डाल सका तो उसको निकम्मा ही है वो। अगर कोई बंदा डाल के देश के खिलाफ था और उस बंदे को सजा नहीं हुई तो भैया ऐसा गृह मंत्री तो निकम्मा ही होगा ना, ठीक है। तो महात्मा गांधी को गाली दे रहे और महात्मा गांधी से बड़ा अमित शाह है, महात्मा गांधी से बड़ा अमित शाह है, ठीक। नाथूराम गोडसे तुम्हारे हीरो यार, क्या सोच है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। जो लोग राष्ट्रपिता नहीं मान रहे हो, बताओ राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता नहीं है जो गांधी, मोदी बाप हो गया क्या? अमित शाह बाप हो गया क्या? वो महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, तुम्हें पता ही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी है, ठीक है। वाले तो अम्बेडकर भी कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं है, नहीं है। देखो भाई साहब, ऐसे ही लोगों ने देश का बंटाधार किया है और ऐसे ही आइडियोलॉजी के लोग देश में शासन पे बैठे हैं, प्रशासन पे बैठे हैं। गलती इस आदमी की नहीं है, ये जो सर्वनाश है ये आरएसएस पिछले 52 साल से कर रहा है। नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री हुआ आपके लिए क्या है? भैया मेरी बात सुनो, जो इस देश के लिए काम करेगा, ठीक है, क्या करा? पहला सब आंदोलन जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ उसने कुछ नहीं करा। नमक कानून तो पढ़ा, नमक कानून पढ़ा, चंबल की कहानी पढ़ी, अत्याचार हुआ, अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख और दूर लोग हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो गांधी जी को मुर्दाबाद कर रहे हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, ना आएगी। महात्मा गांधी को गाली मत दो, वो भीमराव ना तुम्हारे नाम पे FIR हो जाएगी भाई साहब, FIR होगी और फिर पता चलेगा भीमराव अम्बेडकर कौन है। उसी कानून के तहत होगी जो अम्बेडकर ने लिखा, FIR होगी भाई साहब, उसी कानून के तहत होगी जो अम्बेडकर ने लिखा, उसी राष्ट्र के तहत होगी जिस राष्ट्र की अवधारणा गांधी ने रखी, तुम्हारा नाम FIR होगी, बिल्कुल होगी भाई साहब। गांधी को गाली दी तुमने, अम्बेडकर को गाली दी तुमने, ठीक है। जातिवादी लोग हैं ये। नाम पूछो भाई साहब का, ठीक। ऐसे वो करके गया है साला आतंकवादी। मेरा नाम अमित त्यागी है भाई। अमित त्यागी जी भाई साहब, ये क्लिप आपका चैनल कौन सा है? डेली न्यूज़, ठीक है भाई साहब, ठीक। भाई जो भी गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा जो अशोभनीय है, ठीक, उसके खिलाफ FIR होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह की नफरत जो बढ़ रही है उस पर क्या कहें? भाई साहब, इस तरह की नफरत ये एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है। ये लोग पढ़ते नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, ना पढ़ते ना लिखते। तुम राहुल गांधी को गाली दो चलेगा, ममता बनर्जी को दो चलेगा, केजरीवाल को तो चलेगा, मोदी को तो चलेगा, महात्मा गांधी को नहीं चलेगा, ठीक है, अम्बेडकर को नहीं चलेगा, समझ गए? एक तुम यहाँ खड़े हो ना, अम्बेडकर की वजह से खड़े हो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उनसे बड़ा नहीं कोई। अम्बेडकर के बारे में ऐसे लोग आगे, ये आज के नाथूराम गोडसे, आज के आतंकवादी, ऐसे ही लोग आगे आतंकवादी बनेंगे। ये तो इनकी सरकार है, अभी इनका समर्थन चल रहा है तो ये कंट्रोल में, जिस दिन सरकार गई ये विद्रोही हो जाएंगे, ये आतंकवादी हो जाएंगे।
तुम्हारी अकेलों के वोटों से ना ना तुम्हारी अकेलों के वोटों से बना है। दे भी ना, दे भी ना, बताओ ना देंगे फिर क्या? तो महात्मा गांधी के बारे में गाली सुनेंगे तुमसे, अम्बेडकर के बारे में गाली सुनेंगे? गाली थोड़ी दे सकते हैं आप किसी को, विचारों आप विचार नहीं मिल रहा है। गाली कौन दे रहा है? विचार नहीं मिल रहा है। गाली कौन दे रहा है? आपने मुर्दाबाद कहा ना। किस है? हाँ कही है मैंने तो। हाँ। तो मुर्दाबाद गाली हो गई। और अरे यार इस देश में इतने में हो जाएगा, नहीं होगा, मल्ले नहीं है। हाँ अरे तुम्हारे लिए भी है, तुम भी उसकी वजह से खड़े हो, तुम्हारे लिए भी अम्बेडकर है। तुम बोल पा रहे हो अम्बेडकर की वजह से बोल पा रहे हो। अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, किसने दिलाया? 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है संविधान में, वो किसने दिलाया? तुम्हारे घर से आए, हमारे घर से आए?